Hello everyone, today we will proceed with the chapter acid, bases and salts. In the last video I have described about acid and bases, their chemical properties and about the pH value. If you want to see that videos, the links are given in the description. Today I will explain you the salts. So let's start. जो salts हैं उनकी जो pH value होगी वो 7 होती है, लेकिन सॉल्ट्स के अंदर जो सॉल्ट हैं वो एसिड और बेस से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं और जो एसिड है वो वीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसकी पीएच की जो वैल्यू है दैट इज़ मोर देन 7। जैसे अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड लिया हुआ है तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से जो बेस की वैल्यू है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी, इसी वजह से पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं दैट इज़ H2SO4 और जो वीक बेस ले रहे हैं दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो वहाँ पर जो पीएच वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 7, क्योंकि जो एसिड हैं उनकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से लेस होती है और जो बेस हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर चलेंगे वहाँ पर पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो जाएगी। देन कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर मैनी केमिकल्स। अब क्या होता है, जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज़ NaCl। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम कॉमन सॉल्ट से बना सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। So first is sodium hydroxide. The formula of sodium hydroxide is NaOH. अगर हम सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड दी ब्राइन। सोडियम क्लोराइड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तब उसे ब्राइन कहा जाता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें सॉल्यूशन के अंदर से तो वो ब्रेक हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 एंड H2 के अंदर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लोरीन गैस और जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होंगी। इस प्रोसेस को क्लोर एल्केलाई प्रोसेस कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है, इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दैट इज़ क्लोरीन। अगर क्लोरीन यहाँ पर बन रहा है दैट मीन्स वी कैन राइट हेयर क्लोर। क्लोरीन की वजह से जो Cl2 बन रहा है, क्लोरीन गैस यहाँ पर जो लिबरेट हो रही है उसकी वजह से लिखा जाता है क्लोर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ वाटर सोल्यूबल बेस। जो वाटर सोल्यूबल बेस हैं उनको एल्केलाई कहा जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा जाता है एल्केलाई। तो इस प्रोसेस को बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंगली क्या लिखा जाएगा, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। तो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तीनों ही यहाँ पर बहुत यूज़फुल होते हैं। NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है NaOH के अंदर, H2 के अंदर और Cl2 के अंदर। जो H2 है वो कैथोड के ऊपर लिबरेट होती है और Cl2 है जो वो एनोड के ऊपर लिबरेट होगी। जो हाइड्रोजन है दैट इज़ यूज्ड इन फ्यूल, मतलब इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। और क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, यानी वाटर के अंदर जो जर्म्स हैं उनको किल करने के काम आती है और इन पेस्टिसाइड्स पे इसका यूज़ किया जाता है। NaOH का जो यूज़ है दैट इज़ इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट इज़ दी ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी जो फॉर्मेशन है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेग लाइम कहते हैं। अगर हम इसके अंदर से क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, अब ये यूज़ किसका हुआ, जब हम NaCl के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो NaOH Cl2 और H2 के अंदर ब्रेक हो जा रहा है। तो जो Cl2 वहाँ पर लिबरेट हुई है उसका यूज़ हम कर सकते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम उस क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर पास करवाते हैं तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो स्लेग लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड on reaction with Cl2 forms calcium oxychloride that is CaOCl2 प्लस जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होगा वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कॉटन की ब्लीचिंग करने के काम आएगा। उसी तरह जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है,
जो किसी दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, यानी खुद तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को रिमूव करके रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरे को वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर CaOCl2 है, तो यहाँ पर वो क्या प्रोवाइड कर देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा टू द सेकेंड रिएक्टेंट, तो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, उसी तरह से जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर से जर्म्स को रिमूव करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसकी जो फॉर्मेशन है दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर दैट इज़ H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ CO2 एंड अमोनिया NH3। अगर हम इन चारों रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, NH4Cl दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेकिंग सोडा बना रहे हैं तो हमें क्या क्या रिएक्टेंट चाहिए, NaCl, H2O, CO2 एंड अमोनिया, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो NaHCO3 इज़ अ बेकिंग सोडा। NaCO3 हैज़ गोट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। जैसे हम घर के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर्स बनाने के अंदर यूज़ होता है, एंटा एसिड्स की तरह यूज़ किया जाता है, यानी अगर हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एंड एक्सटिंग्विशर, इस तरह आग बुझाने के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है दैट इज़ Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसे हम कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे देन द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और जो Na2CO3 यहाँ पर बना है उसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, तो दैट विल फॉर्म Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ पर जो 10H2 यानी Na2CO3 इंटू 10H2O का मतलब हो जाएगा यहाँ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन द ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसे ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, बोरेक्स की फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। उसी तरह से डोमेस्टिक जो यूजेस होते हैं उनमें एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। लास्ट टॉपिक इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सॉल्ट हमें दिए गए होते हैं वो दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक होती है हाइड्रस फॉर्म और एक होती है एनहाइड्रस फॉर्म। अब क्या होगा, अगर जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, अगर उसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड इट्स एनहाइड्रस फॉर्म। लेकिन अगर उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ CuSO4 इंटू 5H2O। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल कर रहे हैं दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पर हमने क्या किया, जो जिप्सम है, जिप्सम के अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितने होंगे, 2 होंगे। अगर हम उसको हीट कर रहे हैं 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, सो दैट विल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज़ CaSO4 इंटू 12H2O। तो यहाँ पर जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा और जिप्सम से क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अगर बोन्स के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है उनको उनकी राइट पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर हम कैल्शियम सल्फेट इंटू 12H2O जिसे हम बोलते हैं सेमी हाइड्रेटेड फॉर्म, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से ऐड कर दें तो वो सॉलिड मास बना लेगा, यानी वाइट पाउडर कन्वर्टेड इनटू दी सॉलिड मास ऑन एडिशन ऑफ वाटर। तो वो जो सॉलिड मास होगा वो किसका होगा, जिप्सम का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।